नमस्कार मित्रों, दोस्तों 40 साल यानी पूरे 4 दशक। इन पिछले 40 सालों में हमारे खाने पीने के तरीके से लेकर उठने बैठने और कमाई करने तक के तरीके बदल गए हैं। उन्हीं में से एक है शादी। दोस्तों 80s में होने वाली शादियां और आजकल की शादियों में जमीन आसमान का अंतर है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर 80 के दशक में शादियां कैसे होती थी और लोगों को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता था तथा एक आम व्यक्ति के लिए वो शादियां कितनी महंगी पड़ती थी। तो चलिए चलते हैं 80 के उस दशक में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही हो, ये दौर लव मैरिज का दौर है। पहले के समय में तो बस बड़े बड़े सुपरस्टार ही लव मैरिज किया करते थे, लेकिन आजकल तो सभी लोग लव मैरिज करना पसंद करते हैं। लेकिन 80 के दशक में ऐसा नहीं था। उस दौर में सिर्फ घर वालों की पसंद से शादियां होती थी और ज्यादातर बाल विवाह ही होते थे। भारत में 1980 में शादी के तौर तरीके बिल्कुल अलग थे। शादी की तैयारियां 4 महीने पहले से ही शुरू हो जाती थी। शादियां होती तो सादगी से थी, लेकिन लोगों में उत्साह की कोई कमी नहीं रहती थी। अगर बात ग्रामीण क्षेत्रों में शादियों की जाए तो शादियां 1 लाख रुपए के अंदर हो जाती थी। 1 लाख रुपए उस समय एक बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। शादियों में देसी पटाखे फोड़े जाते थे। बारात गाँव में ट्रैक्टर या बैल से ही आती थी, जिसमें गांव के कई बैलगाड़ियां इकट्ठा हो जाती और फिर बैलगाड़ियों को दुल्हन की तरह सजाकर बारात के लिए रवाना किया जाता था। पहले कैमरे की इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती थी, तो फोटोज कुछ इस तरीके से खिंच जाते थे। शादियां ज्यादातर रात के समय ही होती थी। बारात का स्वागत कुछ इस तरह होता था। उस समय डीजे का चलन नहीं था, तो बैंड बाजा ही बारात में बजा करता था, जिस पर बाराती खूब डांस किया करते थे। मोबाइल फोन नहीं थे, तो उस समय सेल्फी वाला चलन ही नहीं था। जिसको फोटो खिंचवानी हो तो बस कैमरे में ही खिंचवा सकता था। 80 के दशक की ये वीडियो क्लिप है, जिसमें आप देख सकते हैं उस समय शादियों का कल्चर कैसा हुआ करता था। आप इस 15 सेकंड की क्लिप को देख सकते हो, आपकी हंसी नहीं रुक पाएगी। आज इस क्लिप को देखकर आपको भले ही हंसी आ रही है, लेकिन 1980 के दशक में कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करवाना एक बहुत बड़ी बात होती थी। हर कोई 1980 के दशक में शादियों में रिकॉर्डिंग नहीं करवा पाता था, क्योंकि ये करवाना बहुत ही महंगा पड़ता था। इस इमेज को देखकर 90s के लोग समझ गए होंगे कि यहाँ क्या हो रहा है। यह बारात के लिए नाश्ता लगाया जा रहा है, क्योंकि उस समय लोगों को अपने हाथों से नहीं बल्कि लड़की वाले खुद लाकर देते थे। ये वीडियो फुटेज किसी ग्रामीण इलाके की है। इसमें आप लोगों को खाना खाते हुए देख सकते हो। क्या कोई बता सकता है कि ये लोग खाना पत्ते पर खा रहे हैं या फिर प्लास्टिक की थाली में? शायद एक केले के पत्ते में खाना खा रहे हैं। ये लोग कितने आराम से और सुकून से खाना खा रहे हैं। 80 के दशक की शादियों में भी कुछ इसी तरह से खाना हुआ करता था। लोगों को एक लाइन में बैठाकर फिर एक साथ खाना परोसा जाता था। दोस्तों पुराने जमाने में बारात जाने से पहले दूल्हा और सभी रिश्तेदार पूरा गांव का चक्कर लगाया करते थे। ये चलन अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, क्योंकि आजकल की आधुनिकता पुराने जमाने का सारा सुकून खा गई है। अब ऐसा दृश्य बहुत कम ही दिखाई देता है। आपके यहाँ इस रस्म को क्या बोलते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। जब विदाई होती थी तब पूरा गाँव रोता था। आजकल ऐसी विदाई बहुत कम देखने को मिलती है। उस दौर की विदाई कुछ ऐसी हुआ करती थी। दोस्तों आपने भी अगर कोई ऐसी 80 या 90 के दशक में शादी होते हुए देखी या फिर आपकी खुद भी शादी इसी तरीके से हुई हो, तो आप हमें जरूर बताएं, क्योंकि आजकल ये कल्चर खत्म होते जा रहे हैं। कुछ ऐसी और परंपराएं और रिवाज थे जो आज की पीढ़ी को देखना तो दूर, उनके बारे में जानना भी नसीब नहीं होगा, क्योंकि आजकल की पीढ़ी और 80-90 के दशक की पीढ़ी में जमीन आसमान का अंतर है। जैसे पुराने दौर में हम जमीन पर बैठकर एक साथ मिलकर खाना खाया करते थे, और आज भी हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे यही कहते हैं कि बैठकर खाना खाना अच्छा होता है, क्योंकि विज्ञान भी कहता है जमीन पर बैठकर खाना खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। लेकिन आज की पीढ़ी को तो बस जमीन पर बैठकर खाना खाना इंसल्टिंग लगता है। जो भी हमें विरासत में मिला हमने उसे ठुकरा दिया। धोती पहनने वाले पूर्वजों को हमने नंगा पुंगा कहा। हमने तो बस जीन्स पैंट पहना। हमने प्रगति के नाम पर प्रकृति को ही मिटा दिया। आयुर्वेद को छोड़ अंग्रेजी को थाम लिया। प्राचीन समय से ही हम बबूल या नीम की दतौन किया करते थे, उसे छोड़ हमने टूथपेस्ट ब्रश को अपना लिया। 80s और 90s तक तो लोगों ने खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में दतून जरूर की होगी। क्या आज भी कोई ऐसा है जो अब भी दतून करता हो? दोस्तों आपने
हर गांव में ये पुराना पीपल का पेड़ जरूर देखा होगा और आज भी आपके गांव में एक पीपल का पेड़ जरूर लगा होगा। पुराने लोगों का मानना होता था कि पीपल के पेड़ में भगवान का वास होता है और विज्ञान कहता है पीपल ही एकमात्र ऐसा पेड़ है जो दिन और रात दोनों समय ऑक्सीजन दे सकता है। दोस्तों, आपने अक्सर गांव में सुना होगा कि रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि विज्ञान भी कहता है रात में पेड़ के समय कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है जो हमारे लिए हानिकारक होती है। दोस्तों, भारत में पुराने समय से ही उपवास या व्रत रखने की परंपरा बनाई गई है, क्योंकि धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि उपवास करने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं, जबकि विज्ञान कहता है महीने में कम से कम एक बार आपको उपवास जरूर रखना चाहिए। इससे हमारा पेट साफ रहता है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अधिकतर पुरानी हिंदू परंपराएं विज्ञान की कसौटी पर खरी उतरी हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो अब आपकी कुछ पुरानी यादें ताजा होने वाली हैं। जैसे 1980 के दशक में ये मालगुडी डेज नामक एक धारावाहिक आया करता था। उस धारावाहिक और आज के नकारात्मकता से भरे धारावाहिकों में जमीन आसमान का अंतर है। आज कितना कुछ बदल गया है। तब सुकून था, चीजों का बेशक अभाव था, लेकिन छोटी छोटी बातों में खुशी मिलती थी। आज कुछ भी वैसा नहीं है। लोगों में सादगी और प्रेम था, एक दूसरे के लिए समय था। आज कोई दुनिया तक से चला जाए तो बस एक शब्द लिख देते हैं RIP। इस टेम्पू में कौन कौन बैठा है, ये 80 और 90 के दशक में खूब चला करती थी। दोस्तों, थाली और लोटे जैसे बर्तनों पर नाम लिखवाने वाली प्रथा क्या आज भी चल रही है या विलुप्त हो चुकी है? उस समय लोग इसी तरह बर्तनों पर नाम लिखवाया करते थे। दोस्तों, आपके लिए ये 4 लाइन है। जब बड़ा कंधों का बोझ तब ये महसूस हुआ, कब कैसे और कहां मेरा बचपन बीत गया। बचपन हमारी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों में से एक था, जिसे हर कोई दोबारा जीना चाहता है। ये यादें ऐसी होती हैं जो हमारे चेहरे पर मुस्कान बिखेर देती हैं। बीता हुआ पल दोबारा लौटकर नहीं आता, वो सिर्फ हमारी यादों में रह जाता है। बचपन की बहुत सी यादें हैं जो गांव से जुड़ी हुई हैं। उनमें से एक है ये एंटीना। शायद अगर आज की पीढ़ी इसे देख ले तो एलियंस से बात करने की मशीन समझे, लेकिन ऐसे एंटीना उस दौर में लगभग हर घर में हुआ करते थे। एक दौर में इसका भी राज हुआ करता था। अक्सर शादियों में ये जरूर बजा करते थे, लेकिन ये बहुत महंगा होता था, VCR से भी महंगा। गांव के ये रास्ते, ये पगडंडियां एक अलग तरह का एहसास कराती हैं। ये पगडंडियां तो आज भी हैं, लेकिन इन पर चलने वाले पैर अब सड़कों पर घिसते हैं। ये तस्वीर आपको गांव में सुकून का एहसास कराएंगी। पहले के लोग इतना लंबा कैसे जी लेते थे, इन तस्वीरों को देख के आपको पता चल जाएगा। अपने पुराने घर को कभी करीब से देखिए, हर चीज में एहसास जुड़ा दिखेगा। उस पीले बल्ब की रोशनी में जो कभी आंखों में चुभता था, दरवाजे की उस सांकड़ में जो कभी बहुत भारी लगती थी, ऊंचे बने रोशनदान में जो दीवाली पर भी कभी साफ ना हो पाया, बैठके में डले तख्त में जो अपने आगोश में कई पीढ़ियां समेट गया, उन ऊंची बनी छत वाली सीढ़ियों में जिससे उतरते वक्त कभी डर नहीं लगा, आंगन वाले उस लोहे के जाल में जिसमें हर साल झूला डलता था, घर के किसी कोने में रखे सिलबट्टे में जो हर रोज काम आता था। जी हाँ दोस्तों, कभी जरूर देखना, जो चीज़ हमें पहले चुभती थी दरअसल वही सालों बाद हमारी नज़रों के सामने आकर असीम सुख दे जाती है, क्योंकि उस वक्त हम भविष्य की चाहत में वर्तमान को भूल जाते हैं। खो गई ये चिट्ठियाँ जिनमें लिखने के सलीके छिपे होते थे, कुशलता की कामना से शुरू होती थी और बड़ों के चरण स्पर्श पर खत्म। दोस्तों, हल खींचते समय यदि कोई बैल गोबर या मूत्र करने की स्थिति में होता था तो किसान कुछ देर के लिए हल चलाना बंद कर दिया करते थे ताकि बैल मल मूत्र अच्छे से त्याग सके। यह एक आम चलन था। हमने यही सारी बातें बचपन में स्वयं अपनी आंखों से देखी हैं। जीवों के प्रति यह गहरी संवेदना उन महान पुरखों में जन्मजात होती थी जिन्हें आजकल हम अशिक्षित कहते हैं। यह सब अभी 25-30 वर्ष पूर्व तक होता रहा। उस जमाने का देसी घी यदि आजकल के हिसाब से मूल्य लगाएं तो इतना शुद्ध होता था कि 2000 रुपए किलो तक बिक सकता है, और उस देसी घी को किसान विशेष कार्यों के दिनों में हर 2 दिन बाद आधा किलो घी अपने बैलों को पिलाता था। टटीरी नामक पक्षी अपने अंडे खुले खेत में मिट्टी पर देती है और उनको वहीं पर सेती है। हल चलाते समय यदि सामने कहीं कोई टटीरी चिल्लाती मिलती थी तो किसान इशारा समझ जाता था और उस अंडे वाली जगह को बिना हल चलाए छोड़ देता था। उस जमाने में आधुनिक शिक्षा नहीं थी, सब आस्तिक थे। दोपहर को जब किसान का आराम करने का समय होता था तो सबसे पहले वह बैल को पानी और चारा डालता था, फिर खुद भोजन करता था। यह एक सामान्य नियम था।
बैल जब बूढ़ा हो जाता था तो उसे कसाईयों को बेचना शर्मनाक सामाजिक अपराध की श्रेणी में आता था। बूढ़ा बैल कई सालों तक खाली बैठा चारा खाता रहता था, मरने तक उसकी सेवा होती थी। उस जमाने के तथाकथित अशिक्षित किसान का मानवीय तर्क था कि इतने सालों तक इसकी माँ का दूध पिया और इसकी कमाई खाई है, अब बुढ़ापे में इसे कैसे छोड़ दें, कैसे कसाईयों को दे दें काट खाने के लिए। जब बैल मर जाता था तो किसान फपक फपक कर रोता था और उन भरी दोपहरियों को याद करता था जब उसका यह वफादार मित्र हर कष्ट में उनके साथ होता था। माता पिता को रोता देख किसान के बच्चे भी अपने बूढ़े बैल की मौत पर रोने लगते थे। पूरा जीवन काल तक बैल अपने स्वामी किसान की मूक भाषा को समझता था कि वह क्या कहना चाह रहा है। वह पुराना भारत इतना शिक्षित और इतना धनाढ्य था कि अपने जीवन व्यवहार में वो जीवन रस खोज लेता था। वह करोड़ों वर्ष पुरानी संस्कृति वाला वैभवशाली भारत था। वह अद्भुत भारत था दोस्तों हमारा। आप अपने देश भारत के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। अगली मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।